हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में अभी होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमको सुनो पहले, आप कितने टर्म्स लेनी है? 22। तो n इक्वल टू क्या होगा? 22 टर्म्स लेना है। सम निकालना है Sn, क्वेश्चन मार्क आ गया। डी कितना है यहाँ पर? 7। 22nd टर्म ये 22 कितनी है? 149। ये 22 टर्म है ना? कौन सी टर्म है? 22nd टर्म। 22nd टर्म का मतलब क्या होगा? a प्लस 21d 149। जो आपका फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? n-1 हो जाता है। जो भी टर्म पूछी जाएगी उसमें से एक कम हो जाएगी। तो जैसे a22 पूछी जाएगी तो यहाँ से a22 तो a प्लस 22 माइनस 1 21d। ये फंडा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने समझा दिया। अब आप ये देखिए यहाँ से d कितना कॉमन डिफरेंस? 7। तो a प्लस d 7 है 149, a प्लस 7 बन जा 7 7 2 जा 14 147, ये इक्वल टू 149। इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो गया 147, ये 2 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका? 2 आ गया। फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म। अब आपके पास यहाँ पर डी भी है, क्या है बोलो? डी नहीं है? डी है, ए आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है? Sn कितने टर्म्स का? Sn कितने टर्म्स का निकालना है? 22। Sn निकालना है n/2, फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म्स का? 22। तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लेंगे आप? 22। क्यों लेंगे? हमें 22 टर्म्स का निकालना है। तो n की जगह 22/2 इंटू 2, ये कितना आया आपका? 2 और n नंबर ऑफ टर्म्स 22 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या था आपका? 7। इज इट क्लियर? 22 2 से डिवाइड करेंगे 11 22 2 जा 4 और 22 माइनस 1 21। ये 21 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको और आगे मूव करेंगे, देखिए आप 11, ये कितना आ जाएगा? 4 7 बन जा 7 2 जा 14, ये आ गया 11, ये आएगा 151 और इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दो 1661, ये आपका टोटल सम आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम। तो सबसे पहले आप क्या करो? सम निकालना है, मतलब Sn। ये क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 तो n इक्वल टू कितना आएगा? 51। नहीं आ रहा सब? जैसे पहली टर्म क्या आएगी? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे 51 टर्म्स लेनी है। सेकंड टर्म कितना है बोलो? 14 और थर्ड टर्म क्या है बोलो? 18। आपने एपी पढ़ी है ना? एपी क्या है आपकी बोलो? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को पहले लिखना है, थर्ड टर्म को पहले लिख लो। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब हमने ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म ए प्लस डी आएगी। इज इट क्लियर? बोलो। n-1 हो जाता है ना, जो टर्म पूछी जाती है उसमें से एक कम कर दो, सबट्रैक्ट करो इसको, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। ये और माइनस ये कट गया, 2d में से d जाएगा d, 18 में से 14 जाएगा 4। अब ये वैल्यू, इसमें इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है? ये फर्स्ट। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकेंड। जो अच्छी इक्वेशन लगे उसमें पुट कर दो। a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन सेकंड में d पुट कर दो। d कितना आएगा? 4, ये 14, a इज इक्वल टू 14, 4 इधर जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया।
आपसे क्या निकलवाना चाहते हैं वो? बोलो। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सम निकलवाना चाहते हैं, क्या निकलवाना है उनको? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हैव यू गॉट इट? n इक्वल टू क्या लेना है? 51 टर्म्स का पूछा है, तो S 51 अपॉन 2 इंटू 2, ये कितना है? 10। 51 n की जगह वैल्यू, और d की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 4। इससे आगे सॉल्व करो। 51 अपॉन 2, 10 2 जा 20, 51 माइनस 15, 51 माइनस 1 50 होगा, इंटू 4 होगा, 51 अपॉन 2 होगा, ये 20 होगा, 50 4 जा 200, अब इसको प्लस कर दो, अपॉन 2 220, डिजिट के लिए इसको डिवाइड कर दो, 110। अब ये कितना आएगा? 5 6 1 0। करेक्ट है? आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने सम कर दिया। इसमें कौन सा? 8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं 5.3 का। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म्स का सम कितना है? 49 एंड 17 टर्म S17 289। सम ऑफ n टर्म्स Sn निकालना है। क्या निकालना है इसमें? Sn। ध्यान से सुनो, यहाँ सम है, सम, यहाँ टर्म्स नहीं है, सम है। तो S17 हम लिखेंगे, तो S17 Sn क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है। तो Sn की जगह क्या आ जाएगा? 289। n कितना आएगा? 17 है ना, 17, n की जगह 17, बोर्ड पे देखिए, n की जगह 17 आएगा, 2a एज इट इज, n की जगह 17 माइनस 1d एज इट इज। अब ये देखो 17 से ये कट जाएगा, इधर नीचे आएगा डिवाइड करके, तो ये 17 आएगा, ये 17 आ गया 1/2। अब ये कितना आया? 2a प्लस 16d माइनस होकर के 17 1/2, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, a प्लस 8d, यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, तो a प्लस 8d इक्वल टू a 17। समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब हम दूसरा इसे सॉल्व करेंगे। दूसरे में क्या दिया है आपको? जल्दी बोलो, दूसरे में क्या है आपका? S7 था। S7 कितना था? 49। तो n की जगह क्या लेंगे यहाँ पर? 7। फॉर्मूला वही लगेगा, तो S7 Sn इक्वल टू n बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn कितना है? 49। नंबर ऑफ टर्म्स 7/2, यहाँ पर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। 7 से कट जाएगा, नीचे डिवाइड होगा, 7 आ जाएगा, 7 ये आ गया आपका। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ गया 7 इक्वल टू 1/2। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, अभी मत कॉमन लो, क्योंकि अभी सॉल्व करना है, अभी नहीं। अभी क्या करेंगे आप? यहाँ से 2a प्लस 6d, 7 माइनस 1 होगा 2। अब इसे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? आप जरा ध्यान से देखिए, 7, अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 कॉमन आ गया, a प्लस 3d आ गया। अब ये कट गया, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? फर्स्ट इक्वेशन थी 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये आपकी इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो इसका वो बदल देंगे। क्या बदलेंगे इसका साइन चेंज कर दो। नीचे वाली इक्वेशन का प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस से कट गया, तो ये कितना आ गया? यहाँ पर माइनस का 10 और यहाँ माइनस का 5। अगर ये इक्वेशन ऊपर लिखते, तो पॉजिटिव आता, लेकिन निगेटिव आया, कोई बात नहीं,
तो d इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 10/5, एक 2 आ गया, d कितना आ गया 2। अब आप क्या करो, इसे किसी में एक वैल्यू पुट कर दो, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। एक वैल्यू कौन सी है आपकी, कोई भी इक्वेशन आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर दो। तो आप सेकंड वाली ले लो, a + 3d = 7। 7 इधर रखो या कोई इधर रखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। 3 d की जगह 2, 7 3 2 जा 6, 3 2 जा ये प्लस है, 3 2 जा 6 और 7 a = 7 - 6। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1। a = क्या आ गया बोलो बेटा, a = 1 आ गया। अब पूछा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें n टर्म्स का सम पूछा है तो n की जगह n ही रहेगा, तो n/2 × 2, a की वैल्यू कितनी आई 1 और n की जगह n रहेगा, क्यों n टर्म्स का पूछा है सम, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब बोलो बेटा यहाँ से क्या आएगा, n/2, 2 1 जा 2 और ये 2n - 2 ब्रैकेट खोलेंगे, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया n/2, इधर कितना आया 2n, 2 से 2 कट गया n²। तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n²। ये आपका इंपॉर्टेंट सम है। कौन सा सम है, इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया बोलो, 9 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड।